Hello, everybody. I hope all of you are doing really, really well. And I also hope that by now you know my name. My name is Nandini and I am a communication skills and English language trainer. और आप लोगों का आर्यभट्ट क्लासेस के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम एक बहुत वैसे तो हमारे सारे ही सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है दैट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अक्सर जब हम यंग होते हैं, वी आर इन आवर 20s और इवन इन आवर 30s, हम लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या है। एंड इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट एज अ पर्सन हम लोगों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन आई होप दैट आप लोगों की ये जो दुविधा है, आप लोगों का जो ये कंफ्यूजन है, काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स क्विकली बिगिन। सो like I said, in today's classes in today's session we are going to talk about strengths and weaknesses. तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्या क्या चीजें स्ट्रेंथ्स में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें वीकनेसेस में इंक्लूड होती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स सम कॉमन एंड यूजफुल एक्सप्रेशंस दैट यू कैन यूज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स अराउंड यू। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एनालिसिस। एक बेसिक चीज जो हम कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब तक हमने काफी अपने स्कूल के एग्जाम्स दिए हुए हैं, हमने कॉलेज के एग्जाम्स दिए हुए होंगे, कुछ एग्जाम्स दिए हुए होंगे, और हमने लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे, किसको आई थिंक हिंदी में बोलते हैं चढ़ाव और उतराव, हमने देखे होंगे। सो एनालाइज दोज। हाँ, जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि अरे यार, अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता ना, अगर मेरे में ये कमी नहीं होती तो मैं ऐसे कर लेती। यू नो, मैंने अगर इसमें अच्छा किया है तो कैसे अच्छा किया है, व्हाट वाज द रीजन कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में मैं अच्छा कर पाई या दूसरे में मैं अच्छा नहीं कर पाई। तो जब आप एक बेसिक सिंपल एनालिसिस करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। Apart from this analysis, there is one small thing that you can do to understand your strengths and weaknesses, which is the next one, which is हम हर चीज के लिए हमें कभी शाबाशी मिलती है और कुछ चीजों के लिए हमेशा हमें एज इन इंडियन हाउस होल्ड हमें सुनाया जाता है ना, हमें बोला जाता है कि अरे ऐसे नहीं करते हो, तुम हमेशा ऐसी करती हो, यू नो। तो आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, सोचेंगे इस बारे में, सो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स जिस चीज के लिए आपको शाबाशी दें वो है आपकी स्ट्रेंथ, और जिस चीज के लिए हमेशा डांट पड़ती है, जिस चीज के लिए आपको हमेशा कुछ कुछ समझाने की कोशिश की जाती है, that is your weakness. So it's a very simple exercise that you can do. The first is analyze for yourself कि अगर आपने कोई काम अच्छा किया है तो उसको आपने अच्छा कैसे किया है, किस वजह से आप कर पाए, और अगर किसी चीज में थोड़ा फेलियर मिला, अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो क्यों कर पाए। सो उससे आपको अपने बारे में काफी चीजें पता लगेंगी। अगर नहीं समझ में आया अभी तक, देन लाइफ में जिन चीजों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिला है, इफ यू रिसीव्ड अप्रिसिएशन फॉर समथिंग, दोज आर योर स्ट्रेंथ्स, एंड इफ यू रिसीव फीडबैक फॉर समथिंग, फीडबैक मतलब आपको ये बोला जाता है कि ये ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, दैट इज कॉल्ड एज दोज विल बी योर वीकनेसेस। ओके, तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए इसको करने में, ये 5 मिनट की एक्टिविटी नहीं है। टेक अबाउट 1 or 2 days, एनालाइज समथिंग। अगर आप अपनी ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू। अगर आप अपनी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानते हैं, आप फिर उसी हिसाब से अपने जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और आपने वैसे ही किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो नेचुरल सी बात है, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। सो टेक योर टाइम, टेक अबाउट 2 days and actively think that what are your strengths and what are your weaknesses. This kind of an activity really takes you a long way to get a good job.
ओके जॉब मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है ना कि नौकरी मिल गई, इतने पैसे मिल रहे हैं, अच्छा है। एक जॉब मिलने का मतलब है कि आप उसको एक लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। सो अगर आप उस जॉब में अप्लाई करेंगे जहां पे आपकी स्ट्रेंथ्स यूज हो रही हैं, नेचुरली वो काम आप लंबे समय के लिए कर पाएंगे। और अगर अगर आपकी सिर्फ वीकनेसेस मतलब अगर आपकी वो चीजें बाहर आ रही हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, या सिर्फ वही चीजें यूज हो रही हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप जल्दी क्विट कर देंगे उसको। ठीक है, सो प्लीज टेक योर टाइम, डू दिस एक्टिविटी एंड देन you can obviously talk about your strengths and weaknesses. Okay, so now let's move on and talk about positive personality traits, या जिनको हम strengths भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिनको हम स्ट्रेंथ्स भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब होता है भाई समय से काम करना, एक समय पे उठना, एक समय पे काम करना, एक समय पर पढ़ाई करना, एंड देन टू कंटिन्यू दैट काइंड ऑफ शेड्यूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शेड्यूल के हिसाब से आप एक काम करें, अगर आप किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना शेड्यूल बनाएं एक कि भाई हम सुबह उठते हैं, ये टाइम हमारी एक्सरसाइज का है, इस टाइम पे हमने नाश्ता खाया, फिर हम अपना पूरा दिन हमने शुरू किया, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन्ड। The other ones are meticulous and systematic. बहुत तरीके से काम करने को meticulous और systematic बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने फादर्स को देखेंगे तो उनकी फाइलिंग करने का तरीका, इनकम टैक्स भरने का तरीका, उसके पेपर्स रखने का तरीका, कोई जमीन खरीदी है उसके पेपर्स उठाने का रखने का तरीका, बैंक की पासबुक्स रखने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ही नोज वेयर हिज थिंग्स आर केप्ट। आप अपनी मदर से पूछेंगे, उनको पता होगा एग्जैक्टली कि उन्होंने राशन की अलमारी में कौन सी चीज कहां रखी है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेटिकुलस एंड सिस्टमैटिक। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देन ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, मेहनत करना सबको पता है। हार्ड वर्किंग का एक दूसरा ही वर्ड डिलीजेंट है, इसी तरीके से सिस्टमैटिक का दूसरा वर्ड मेटिकुलस है। देन डिटर्मिन्ड मतलब ड्रिवन इंसान, कि भाई मुझे ये करना है तो करना है और किसी भी हालत में करना है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, फेलियर या रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं है, मतलब हम एक पर्पस के हिसाब से काम कर रहे हैं और हमें वही काम करते रहना है। वी डोंट हैव टू वरी सो मच कि हमारा उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना। हम सिर्फ डिटर्मिन्ड है कि हमने अगर ये चीज ठान ली है तो हम करते ही जाएंगे। देन ऑफ कोर्स एम्बिशियस एंड गोल ड्रिवन, मतलब आपका एक गोल है आपकी लाइफ में, आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको जॉब में सीईओ बनना है, आपको अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करना है, राइट? आपको किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनना है, आपको कोई एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है। ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज गोल ड्रिवन और एम्बिशियस, एम्बिशन। ओके, देन पेशेंट मतलब जिसमें बहुत धैर्य हो, जिसको बहुत जल्दी अपना टेम्पर जो ना लूज करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ पेशेंट पर्सन। पेशेंट का मतलब वो भी होता है जो अस्पताल में भर्ती होता है, पर ये वाला जो पेशेंट है ना वो पेशेंस से बन रहा है, धैर्य होना। ठीक है, और उसके बाद ये दो वर्ड्स आते हैं एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। ये दोनों वर्ड जो हैं इंटर रिलेटेड है। एक्सट्रोवर्ट या फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब जो आप दोस्त आसानी से बना पाओ, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि जब एक कुछ नए लोगों से मिले तो शर्माए ना, उनसे बात आसानी से कर पाए, चाहे हिंदी में करे चाहे इंग्लिश में करे, दैट डजंट मैटर, बट आपको एक शर्म ना आए अब नए लोगों से मिलने में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। नाउ इसको अगर हमें अपने लिए ये इस्तेमाल करना है तो हम सिंपली बोल सकते हैं आई एम, और आप जो इसमें ऐड करना चाहो, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम सिस्टमैटिक, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम अ डिलिजेंट पर्सन, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जितनी मैंने आपको, ऑफ कोर्स और भी हैं, पर टू स्टार्ट विद आप यहां से दो तीन अपने बारे में तो बता ही सकते हैं ना कि अच्छा ये दो चीजें मेरे बारे में हैं, राइट? सो दीज आर सो आउट ऑफ द लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू, एटलीस्ट थिंक अबाउट टू थिंग्स जो आप पे अप्लाई होती हैं। ऑल राइट, चलिए लेट्स लुक एट नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स नाउ। नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स means
जो चीजें वीकनेसेस की तरफ आती हैं, जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें डांट पड़ती है, जिनकी वजह से हमें फीडबैक मिलता है। देखिए, जब हम घर में होते हैं ना, जब बचपन छोटे होते हैं, तो हमें डांट पड़ती है उन चीजों के लिए, क्योंकि घर वाले हैं वो डांट सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप काम करना शुरू करोगे आपको डांट नहीं पड़ेगी, आपको फीडबैक मिलेगा। और फीडबैक क्या होगा, अगर आप तब अपने आप, फीडबैक इज कि आपको कुछ पॉइंटर्स मिले कि भाई आपको ये चीजें अपने बारे में सुधारनी है या अपने काम के बारे में सुधारनी है, बट तब कोई डांटता नहीं है। और अगर आप फीडबैक पे काम नहीं करेंगे, देन यू विल ऑब्वियसली यू विल कम इन अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव टू चेंज योर जॉब वेरी सून। ओके, सो लेट्स लुक एट सम नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिनको हम वीकनेसेस भी कह सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूं, इनको हम वीकनेसेस भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स इज शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो एकदम पेशेंट नहीं है, है ना। तो अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसका ऑपोजिट, तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, और अगर कोई पेशेंट है तो उसे, 1 सेकेंड, ये यहां नहीं लिखते, हाँ जी, तो अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसे गुस्सा जल्दी आएगा, अगर उसमें धैर्य है तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सी बुरी है, ये आपको अपने आप समझ में अब तक ये बात आपको पता होगी। यू विल नो which is a better quality out of being patient and out of being short tempered. Then the other is मूडी एंड टेम्परामेंटल, ये दोनों थोड़ा साथ साथ जाते हैं। इसका मतलब सुबह उठे, आज मूड खराब है, मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, या फिर अभी एकदम बहुत खुश थे और सडनली मूड एकदम चेंज हो गया। ये देखिए, ये चीजें तब तक बहुत अच्छी होती हैं, दीज थिंग्स आर रियली नाइस व्हेन you're with your friends, you're in school and you're in college, understandable. You come home with a very bad mood and your mother will make some good things for you और आपका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑफिसेज में काम करने के लिए जाते हैं, when we are in a formal एटमोस्फियर, दीज थिंग्स डोंट हेल्प। जैसे हमें काम करना पड़ता है ना, अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी हो काम करना पड़ता है। सो जो लोग बहुत अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, आज मन है आज मन नहीं है, आज मूड ठीक है आज मूड खराब है, उनको टेम्परामेंटल बोला जाता है या उनको मूडी बोला जाता है। ठीक है, ऑल राइट। डम, ऑफ कोर्स बेवकूफ, ये बात समझ में आती है। हाँ, रिवेंजफुल, अब देखिए ये जो दोनों क्वालिटीज हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे ना, रिवेंजफुल एंड कंसीटेड, ये थोड़ी नेगेटिव, मतलब थोड़ी ज्यादा नेगेटिव क्वालिटीज हैं। दैट मीन्स दैट द पर्सन इज रियली सेल्फिश एंड क्रूअल। रिवेंजफुल का मतलब है जिसको बदला लेने की भावना होती है, कि उसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ ऐसे करूंगा या करूंगी। दैट इज रिवेंजफुल, विच इज अ नेगेटिव क्वालिटी। मतलब इसका मतलब तो ये होगा दैट इफ समबडी इज गिविंग यू अ नेगेटिव फीडबैक, तो आप जानबूझ के उनको फिर से एक नेगेटिव फीडबैक देंगे, क्योंकि आपको बदला लेना है। आप उस फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली नहीं ले रहे हैं, राइट? आप में पेशेंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई यू विल बी रिवेंजफुल। ओके, देन कंसीटेड, छुपे रुस्तम टाइप्स इन अ नेगेटिव वे, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। सो दोज पीपल आर कॉल्ड एज कंसीटेड। ओके, देन लेड बैक एंड केयरलेस, ऑफ कोर्स ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। लेड बैक का मतलब होता है लेजी, सुबह उठे 10 बजे, देखते हैं काम कर लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इट वाज योर कॉलेज असाइनमेंट, you still have a deadline, but you can become lazy if you were in college, but if you are working then you cannot. अगर बॉस ने कुछ मांगा है, किसी कॉलीग को हेल्प करनी है तो करनी है, आप you cannot change those timelines, you cannot be lazy at work. So you can say that I am lazy or you can say that I am laid back. और यहीं से अराइज होता है केयरलेस। केयरलेस मतलब जल्दी जल्दी में जो मिस्टेक्स होती हैं उसको केयरलेस बोलते हैं, है ना। और केयरलेस एक ऐसी चीज है जो कि यू मे बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एनालिसिस मैंने आपको शुरू में करने के लिए बोला था, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू मे बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन बट यू मे बी एब्सोल्युटली केयरलेस। एंड ये जो चीजें हैं ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। यू मे बी डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट देन इफ यू आर केयरलेस यू विल मेक द सेम मिस्टेक्स, राइट? विच इज व्हाई आई सेड दैट आपको हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज पे फीडबैक मिलेगा, आपको हमेशा बोला जाएगा कि बेटा ध्यान रखना,
है ना. So those are called that quality is called as a careless quality. Okay, all right. चलिए, सो आई होप यहां तक समझ में आ गया है. एंड देन ये दो एक्टिव आती हैं विच इज इंट्रोवर्ट, शाय और टिमिड. जिन लोगों को शर्म आती है, जो नए लोग होते हैं उनसे बात नहीं कर पाते आसानी से, दोज पीपल आर कॉल्ड एज इंट्रोवर्ट. एंड शाय पीपल ऑफ कोर्स जिन्हें शर्म बहुत आती है. सी प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू मीट न्यू पीपल तो थोड़ी बहुत hesitation, everybody has a little bit of hesitation, but you sometimes you're put in environments where you have to introduce yourself, you have to make small talk, you have to go and have you have to go and make some conversations. So उसमें फिर अगर आप बहुत अपने आप को पीछे held back करके रखते हैं, hold back करके रखते हैं, that quality is called as an introvert quality, or you can say that the person is shy. अब ये कई बार ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की वजह से आती है, विच इज वाई वी आर डूइंग दिस कोर्स. सो I hope now you understand that confidence in spoken English will go hand in hand eventually. ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी जो लोग होंगे वो शर्मा नहीं सकते, या वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते, या वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते. But here we are not talking, this is not a debate about Hindi or English. I'm just saying that when you're good in spoken English, you will have more confidence in going and talking to another person. Okay? चलिए, now let's look at अच्छा, before I go to the next part, so what did so I am dash, कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं, और या फिर you are dash. मैंने आपको ये वाला पहले इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हम यहाँ पे अभी दूसरे पे फोकस नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ. ऑफ कोर्स ये वाला अगर आप यू आर करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं यू आर डिलिजेंट, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, यू आर अ फ्रेंडली पर्सन, हम ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन फिलहाल इस सेशन के लिए प्लीज ट्राई एंड जस्ट यूज दिस वन बिकॉज यू आर ओनली ट्राइंग टू टॉक अबाउट योर सेल्फ हियर. ओके, ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन. So now these are some useful expressions that you can use to talk about your strengths as well as weaknesses. ये सिर्फ थोड़े से examples हैं. आप अपने तरीके से जब आप एक बार सोच लें कि आपकी strengths and weaknesses क्या हैं, आप उस हिसाब से भी बोल सकते हैं. There is no problem. Let's look at example number 1. I am an ambivert. I love meeting and talking to people, but I love spending time alone also. एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, उन्हें लोगों से भी मिलना पसंद है पर उन्हें अकेले वक्त बिताना भी बहुत अच्छा लगता है. उनको मेले में भी जाना पसंद है और उनको गंगा किनारे अकेले बैठना भी पसंद है. सो सच पीपल आर कॉल्ड एज एम्बीवर्ट. ओके, सो आप हो सकता है खुद भी एम्बीवर्ट हो, और ये भी हो सकता है कि आप किसी को जानते हो जो ऐसा हो या ऐसी हो. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. I am a goal oriented and a driven person, but sometimes I become lackadaisical. So मतलब मेरी लाइफ में मेरे गोल्स हैं, सब कुछ बहुत मतलब मैं बिल्कुल गोल्स के हिसाब से चलती हूँ, डिटर्मिन्ड हूँ, पर कभी कभी मैं थोड़ा सा लैकेडेसिकल हो जाती हूँ, थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ. सो अनदर वर्ड फॉर लेजी वाज लेड बैक एंड अनदर वर्ड इज लैकेडेसिकल. ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूं, laid back. Okay, and then I find dash and dash off-putting. Off-putting मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है. I get a little irritated when I see this. So for example, I find laziness and short-temperedness off-putting. और I दो क्वालिटीज अगर मैं लूं जो मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती हैं. Yes. So if there are two things that I find, yes, so I find this quality, this negative quality and this negative quality to be off-putting. So मैं यहाँ पे फिर क्या बोलूँगी? I find people who are dumb and moody off-putting.
ठीक है, मतलब उनके साथ थोड़ा सा annoying या irritating होता है. So these are some of the expressions that you can use to talk about your strengths and weaknesses. The rest of it you will understand जब आप अपने बारे में analyze करेंगे. आपको जो मैंने इस सेशन के शुरू में जो मैंने एक्टिविटीज आपको बताई थी, आप वो जब analyze करेंगे, then you will be able to use these three expressions somewhere or create your own. There'll be no problem at all. Okay, now let's talk about self practice. तो सेल्फ प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद द एक्सरसाइज गिवन. तो जो मैंने आपको सेशन के बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था कि आप कैसे एनालाइज करेंगे, आप पहले वो करेंगे. ठीक है. सेकंड, प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस. सो दिस यू हैव टू डू ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. आपको अपने बारे में दो स्ट्रेंथ्स और 2 वीकनेसेस आपको अपने बारे में समझनी है और उनके बारे में बात करना है. ठीक है. लेकिन यहां पे मैंने एक नोट डाला हुआ है जो कि सम थिंग्स दैट आई नोटिस इन इंटरव्यूज एंड यू नो व्हेन आई स्पीक टू द यंगस्टर्स हु आर इन देयर 20s इज दिस. Please learn to talk about both aspects of your personality because nobody is perfect. कई बार क्या होता है कि हम interviews में when we ask students or freshers what are your strengths and weaknesses, they will tell you about 5 strengths and they will say I am perfect, I have no weaknesses, which is not true. Even I have my weaknesses. Right? Like I said, वो था ना, I am a goal oriented and ambitious person, but I become lackadaisical sometimes. That is exactly my story, right? So हम सबकी weaknesses होती हैं, कोई भी perfect नहीं होता है. इसीलिए जब आप किसी से strengths and weaknesses के बारे में बात करें, please learn to talk about both things. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज के बारे में बात करना है कि इंसान बिल्कुल ही imperfect है, उसमें सिर्फ weaknesses है, या फिर इंसान जो है उसमें सिर्फ strengths है. ऐसा कुछ नहीं होता है. We have both, and students have a tendency to either only focus on strengths or only focus on weaknesses, which is absolutely wrong. ठीक है. And as always, you have to do that in front of a mirror. You have to use a mirror, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एक मिरर के सामने बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डिवेलप होने लगता है, because you start becoming comfortable with the expressions that you have while speaking in English. You become comfortable with using your hands while speaking in English. आपको खुद आदत पड़ने लगती है अपने आप को इंग्लिश में बात करते हुए सुनने की. ठीक है. So it is going to help you a lot. Well, so that brings us to the end of today's end of this session. So I hope ये आप लोगों को काफी यूजफुल लगा और आप इसको यूज भी कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में. Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye bye.